Hi guys, today I'm making a video on Q&A एक तरीके से बोल सकते हैं इसको, है ना? So अब मैं जरा इंट्रो दे दूँ. Hi, my name is Arim Ahmed and I'm your Croatia Azam also and welcome to my YouTube channel. ठीक है? So ये सारी चीजें ये सारी बातें मैंने कर दी है and now ठीक है इंट्रोडक्शन तो जरूरी होता है YouTube का फर्स्ट पार्ट होता है इस वजह से. ठीक है, तो अब हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना Q&A तो भाई Q&A ना मतलब मेरे पास इतने फैंस तो है नहीं ना, थोड़ा गरीब टाइप का इन्फ्लुएंसर हूँ ना इस वजह से. तो इस वजह से मैंने जो है वो अपने कजन्स अपने थोड़े फ्रेंड्स को बोला था कि मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं. तो क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी अ क्वेश्चन व्हाट वुड इट बी. तो उन लोगों ने फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे. कुछ को तो बहुत ज्यादा ही बोलना पड़ा तब जाके उन्होंने क्वेश्चन पूछा और कुछ में जो है नॉर्मली हाँ सही है क्वेश्चन पूछते. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया था वो ये था कि यार सच बताना इतना कूल चल और ग्रीन फ्लैग कैसे बने, हमें भी लिंक भेज दो, हम भी थोड़ा ग्रीन फ्लैग बन जाएं. तो भाई फर्स्ट थिंग व्हिच आई टोल्ड यू व्हिच इज देखो ग्रीन फ्लैग बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीन फ्लैग दिखना इंपॉर्टेंट होता है. मेरी बात पे गौर करना तो गौर करोगे समझ में आएगा ग्रीन फ्लैग सिर्फ दिखना इंपॉर्टेंट है, बनना नहीं. ठीक है, इतना चिल काम काम तो इंसान हर कोई इंसान काम होता ही है. ठीक है, कुछ नहीं होते हैं, कुछ कलेशी होते हैं, ठीक है मेरी तरह, लेकिन मैं दिखता हूँ काम स्वीट ग्रीन फ्लैग ग्रीन फॉरेस्ट टाइप, लेकिन मैं हूँ नहीं. वो अलग बात है, मेरे दिल में कैसे लगा मुझे पता है, लेकिन मैं लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करता हूँ कि वो समझे कि मैं ग्रीन फ्लैग हूँ या नहीं. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि ग्रीन फ्लैग जो है वो दिखना इंपॉर्टेंट है, होना नहीं. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा टाइम से सोती क्यों नहीं हो. मैंने ये वजह 4:30 बजे रात में तो इस वजह से उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम लोग टाइम से सोते क्यों नहीं हो. अरे टाइम देखिए, मेरा जो मानना है कि हम देर से सोते हैं क्योंकि आजकल चोरियां कितनी हो रही हैं वो आपको पता है. ठीक है, कोई भी जगह सेफ नहीं है, तो मैं अपने घर का ख्याल रखता हूँ रात में साथ के, क्योंकि मेरे घर में अगर चोरी हो जाएगी तो एक इंसान को जाके रहना पड़ेगा, वरना कितना सामान चला जाएगा. ऐसे मेरे घर में कोई सामान नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी होगा मेरी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो चली जाएगी. नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, मेरी चीज इंपॉर्टेंट होगी. तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हम घर की निगरानी करते हैं. तो फिर हम इस टाइम पे उठते हैं जब हमारे पेरेंट्स उठने वाले होते हैं, सोते हैं हम उस टाइम पे जब हमारे पेरेंट्स उठने वाले होते हैं. तो क्या होता है कि हमने पूरी रात संभाली अपने घर को, अब दोपहर से लेकर मतलब अब दोपहर से लेकर रात तक जो है हमारे पेरेंट्स का काम, फिर रात से लेकर सुबह तक हमारा काम करते हैं. तो हम ऐसे कोऑर्डिनेशन करके हम ऐसी चीजों पे चल रहे होते हैं अपने साथ साथ. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब तो नहीं होगा. तो नेक्स्ट है मेरे पूरे खानदान का ये सवाल है, खानदान तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन मेरे थोड़े 2-3 दोस्त और क्या बोलते हैं कुछ कजन्स का ये सवाल है कि तुमसे बच्ची सेट क्यों नहीं होती, तुमसे बच्ची क्यों नहीं पड़ती. देखो बच्ची पटाना अब आम खाने जैसा तो है नहीं, सही है ना. उसके हिसाब से हमें जो है चलना पड़ता है, वो हमारे हिसाब थोड़ा बहुत अपने आप को कवर करते हैं. और मेरे जैसा इंसान वो किसी को पटा लेगा तो भाई वो तो मुझे हुक्म जताने शुरू कर देगा. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरी लाइफ कंट्रोल करे, दैट्स व्हाई मैं पटाना नहीं चाहता हूँ. बाकी ऐसा नहीं है कि मैं पटा नहीं सकता हूँ, मैं पटा सकता हूँ. लोगों की लाइन लगी है मेरे लिए, इतना बड़ा झूठ मैंने बोला है, लोग हजम कैसे करेंगे. लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अभी ये सारी चीजें करूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है. आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप के बेबी कैसे हो तुम, ये सारी चीजें एलर्जी है, ऐसा लगता है मुझे. इस वजह से मुझे पसंद नहीं है सारी चीजें करूँ कि हाँ तुम कैसे हो, तुम ये हो तुम वो हो, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाता हूँ, उसको कहाँ से टाइम दूंगा. तो इस वजह से मैं किसी मैसेज का रिप्लाई जल्दी नहीं कर पाता हूँ. तो ये चीज है मेरे अंदर, इस वजह से ना मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी की लाइफ खराब करूँ, कोई मेरे साथ अपनी लाइफ खराब करे. बहरहाल शक्ल भी होनी चाहिए. ऐसे किसी को थोड़ी ना कोई सेट कर लेता है ना गली पास. तो ओ दैट्स माय फेवरेट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद फरहाना भट्ट. ठीक है, उसने गलत लिखा है यहाँ पर, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मैं ऑब्सेस्ड इस वजह से हूँ उससे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही आउटस्पोकन गर्ल है, वो बहुत ज्यादा ही कलेशी गर्ल है, वो बहुत ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी एक देखोगे ना तो उसकी पर्सनैलिटी लगती है एकदम दमदार पर्सनैलिटी लगती है, मतलब कि लोग डर जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी, मतलब उसको देख के. चुड़ैल नहीं है वो, बट ये मैं बोलता हूँ कि हाँ लोग उससे देख के उसको मुझे बोलते हैं कि हाँ ऐसा इंसान को होना चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए इंसान की, ऐसी पर्सनैलिटी मुझे पूरी तरह आई आई रियली लाइक हर, मेरी इंस्पिरेशन है वो कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ. क्योंकि मुझे भी बिग बॉस में जाने का बहुत शौक है, लेकिन घंटा में जा सकता हूँ, ये सारी हरकतें करके मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ बिग बॉस में. दैट्स व्हाई आई जस्ट सी हर एंड इमेजिन के मैं भी वहां होता तो मैं ये हरकत कर रहा होता, लेकिन मैं चुप्पी देखता हूँ, मैं कुछ नहीं करता. लेकिन मुझे वो पसंद है, मुझे कंप्लीटली तौर पर वो पसंद, मेरी फेवरेट भी है. दैट्स व्हाई आई एम वेरी ऑब्सेस्ड, क्योंकि उसके बोलने का तरीका, उसके लोगों को चुप करवाने का तरीका, मतलब कि वो इतनी लकी है कि अगर वो कोई टॉपिक स्टार्ट भी करे खुद से किसी को करती है तो भी एंड में गलती उसकी में सामने वाली की निकल आती है. तो इतना लकी होना आई डोंट थिंक सो कि बुरा है. तो इस वजह से मुझे वो पसंद है और मुझे उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, उसका आउटस्पोकन थिंग पसंद है. तो आई टोटली लव हर. ठीक है ना. अच्छा भाभी से कब मिल पाएगा, भाभी से मिलवाने के लिए भाभी का होना भी जरूरी होता है. ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, शादी नहीं हुई है अभी. गर्लफ्रेंड होती है, शादी होती है, चलो गर्लफ्रेंड नहीं होती ना, रिश्ता लगा है ना शादी हुई है, तो भाभी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना. और इस शक्ल पे कौन अपनी बेटी देगा, फिर बोलेगा भाई इसे रहते तो हम बेटी को लेजमेंट रख लें. बहरहाल इतना ही बुरा नहीं हूँ मैं जिसकी बेइज्जती कर लेता हूँ. मैं हूँ तो बहुत अच्छा, बट मैं नहीं चाहता हूँ मैं किसी का भी लाइफ खराब करूँ, क्योंकि मुझे अपना करियर सेट करना फर्स्टली, दैट्स व्हाई देन मैं उस तरफ जाऊंगा. नाउ व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान. माय फ्यूचर प्लान, मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं बड़ा तो हो गया और कितना गधा हूं मैं, मतलब कि एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं मैं, क्योंकि मैंने देखा है
इन्फ्लुएंसर के पास बहुत पैसा होता है, तो मुझे बहुत पैसा चाहिए, साफ सीधी बात है। इस वजह से मैं ये सारे चोटले कर रहा हूँ। मेरे को तो असर जितनी होती है वीडियो बनाने में, बहुत ही सुस्त कामचोर इंसान हूँ, मुझसे काम नहीं होता, मैं वीडियो कैसे बना लेता हूँ समझ नहीं आता। बहरहाल मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं अपना एक सक्सेसफुल पर्सन बनूं, जिससे जो है लोग मेरी तारीफ तो लोग नहीं करते सक्सेसफुल इंसान की, हमेशा बुराई करते हैं कि हाँ अलग होगा, ये होगा, वो होगा, बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बनूं सक्सेसफुल पर्सन, ताकि मेरे घर वाले मुझसे खुश हों। ठीक है, तो दैट्स माय फ्यूचर प्लान। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कब तक तुम सस्ते इन्फ्लुएंसर बन जाओगे? इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो जल्दी बन जाऊंगा, और अगर नहीं रही तो भी बन ही जाऊंगा, लेकिन थोड़े बहुत ही सही, लेकिन मैं एफर्ट जरूर डाल रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम में, ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ। बाकी यूट्यूब को तो मैंने डेट कर दिया है, यूट्यूब के लिए मैं 50-60 दिन बाद जो है वीडियो डाल रहा हूँ, 50-60 बाद जो है वो वीडियो डाल रहा होता हूँ। उसके बाद में सोचता हूँ कि वाह एक वीडियो डालूंगा, मेरे मिलियंस व्यूज आते हैं, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसा नहीं होता भाई, आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कामचोर इंसान हूँ। दैट्स व्हाई ब्रो, मुझे कहीं से तरीका मिलता है रीच बढ़ाने का, तो मैं भाई उस तरीके में घुस जाऊंगा, लेकिन वो करने के लिए भी ना मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये बताइए आपके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए इंसान को, इतना पर्सनली अटैक नहीं करना चाहिए इंसान को। आप लोग पर्सनली अटैक करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि वो तो आप लोग मेरे कजन और दोस्त ही ना, अगर तुम लोग करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये बताओ। तो बहरहाल भाड़ में मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे डालने का शौक हो रहा था, इस वजह से मैंने डाला यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह। अब रही बात सब्सक्राइबर बढ़ने की, अब वो सब्सक्राइबर के ऊपर है कि वो बढ़े या नहीं बढ़े, वैसे है तो मेरे ऊपर, लेकिन मैं झंड बना करता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ कुछ भी। लोग एक होते हैं ना कि लोग वीडियो डाले जा रहे हैं, तो ताकि उनके जो है कभी ना कभी उनका लग चल जाता है, मैं नहीं डालता हूँ, उसके बाद में सोचता हूँ लग चल जाएगा तो क्या करूँ। तो इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, यूट्यूब बोल रहे आप मुझ पर फोकस तो करो, तो फिर मैं आपको बढ़ा के देता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ फोकस, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास एक ही चीज़ है जो है टाइम, लेकिन वही मेरे पास नहीं है, तो मैं ज़्यादा कंफ्यूजिंग पर्सन हूँ, इसमें मैं कंफ्यूजिंग है, इतना मैं कंफ्यूजिंग पर्सन, मैं कहाँ से आपका जो है वो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर में बढ़ा पाऊंगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है। एक और वही सवाल है कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, कि तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहो, बिग बॉस वगैरह। मैं अपने फ्यूचर में बिग बॉस का विनर बनना चाहता हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ, मैं अंबानी बनना चाहता हूँ, मैं एलोन मस्क बनना चाहता हूँ, मैं ये सारी चीजें अपनी दुनिया अपनी जिंदगी में बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखो ये सारी चीजें जो है ना आपको पैसा ही पैसा दिलाती है। उन लोगों ने मेहनत की, लेकिन मुझे वो बनना है, तो मैं भी इसमें मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि लोग जब मेहनत करते हैं ना तो उनको उसका फल मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेहनत को फल मिल गया है और मुझे कुछ नहीं मिला है, तो इस वजह से तो मेहनत अब होना छोड़ दिया है। वैसे फ्यूचर में मैं तो हूँ ये एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, अगर इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो मैं बन जाऊंगा कंटेंट क्रिएटर बना, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं बन सकता हूँ। वैसे मैं अलग ही इंसान हूँ, लेकिन बात कुछ चल रही है, मैं बोल रहा कुछ हूँ, आई कांट अंडरस्टैंड माई थिंग्स। बोला गया फ्यूचर, तो मैं बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो बन जाऊंगा, नहीं बोला तो सही होगा, व्हाटएवर। ठीक है, नॉर्मली हाँ, व्हाट्स योर बिगेस्ट रेड फ्लैग? मेरा बिगेस्ट रेड फ्लैग ये है कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ लोगों को, साफ सी बात है। देखो अगर आप मेरे सामने हो मैं आपको टोटल टाइम दूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना, फ्रेंडशिप हो गया, तो मैं उसमें टाइम नहीं दे पाता, बिल्कुल नहीं दे पाता, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है। मुझे आप सामने से मैसेज करोगे तो कहीं जाकर मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, अगर आप वो भी नहीं करोगे तो मैं भी आपको नहीं करूँगा। तो मेरा ये है कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, मेरे अंदर से बुरी चीज़ है ये। तो मेरा रेड फ्लैग यही है कि मैं लोगों को टाइम नहीं दे पाता हूँ, हालांकि सबसे ज्यादा टाइम मैं लोगों को ही देता हूँ, लेकिन मैं दे नहीं पाता हूँ कैसे। बहरहाल समझ में आने वाली चीज होगी, समझ में आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी, फक ऑफ बिच। इंसान कब बनोगे बाय, मैं अपने बॉडी के हिसाब से तो मैं इंसान ही हूँ, बट हाँ थोड़ी जंगली हरकतें हैं मेरी, वो सुधर जाएंगी, तो वैसे अगर वो सुधर जाएंगी तो फिर मेरे अंदर बचेगा क्या? तो वो चीजें अगर सुधर जाएंगी और मैं इंसान कंप्लीट तौर पर अंदरूनी तौर पर इंसान में बन जाऊंगा, तो फिर फायदा क्या मेरी दुनिया में आने का? लेकिन मैं वही बोलते हैं ना कि अगर मैं बकवास नहीं करूंगा तो मैं बोलूंगा क्या? तो यही चीज है कि अगर मैं जंगली हरकत नहीं करूंगा तो मैं करूंगा क्या? तो इस वजह से सबसे मेन क्वेश्चन है, मेरे पूरे दुनिया जानना चाहती है मेरे लिए कि मैं बाइक चलाना कब सीखूंगा। ब्रो मुझे बाइक चलानी आती है, साफ सीधी बात है, मुझे बाइक चलानी आती है। मैं बोला ना मैं बहुत ज्यादा ही सुस्त इंसान, बहुत ज्यादा लेजी इंसान, बहुत ज्यादा ही बोलते हैं डरपोक टाइप का इंसान, मैं बाइक नहीं चलाता। अब इस पे जो है मुझे बहुत ज्यादा ऑफेंस मिलेगा, जिसकी वजह से मैं इस चीज को काट लूंगा, मैं रॉ वीडियो डालूंगा, मैं कुछ भी नहीं काटने वाला। तो मुझे थोड़ा सा ना डर भी लगता है कि अगर कुछ खराब हो गया तो फिर उसको मैं कैसे सेट करूंगा, हालांकि बात की गाड़ी है, लेकिन मैं फिर भी चौधराई बना नहीं कर पाता हूँ, चौधरी नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो मुझे थोड़ा सा ना मुझे ऑकवर्ड लगता है दूसरी चीजें, मेरी चीजों में मैं आराम से चला लूंगा, मैं सीख भी जाऊंगा, मैं राइडर बन जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे, हालांकि अपने बात की चीज को मैं बोलता हूँ कि मेरी चीज नहीं है, तो और चीज के लिए मुझे जॉब करना पड़ेगा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ चल रहा क्या है। बहरहाल जब सीख जाऊंगा तब आपके घर पहले 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 ही आपके घर आऊंगा मैं, ठीक है? तो अच्छा तो बताओ, क्या ये थोड़ा सा ना इमोशनल क्वेश्चन है, तो जरा गौर से सुनना और हंसना नहीं इसमें। अच्छा बताओ, प्यार करने वाले छोड़ क्यों जाते हैं, वादे क्यों करते हैं साथ निभाने के, मतलब कि जब उनको छोड़ के जाना होता है तो वो वादे क्यों करते हैं साथ में? इतने तो बेवकूफ आप नहीं कुछ समझ जाएंगे, पता नहीं मैं बेवकूफ के मैं चाहूँ अपना वापस इस सवाल को करने के लिए जो है वो टाइम वेस्ट किया बताने के लिए। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, सबसे पहली चीज, इंसान को रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि चूतिया कटना हर की लाइफ का होता है, ठीक है?
पहले रिलेशनशिप होगा उसमें चूतिया कटेगा आपका, दूसरा होगा तो अगर आपका नसीब रात बताइए, पहले में भी किसी किसी का नसीब होता है वो चल जाता है, लेकिन हम जैसे इंसानों का नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको जो है वो अपने चूतिया कटवाने का शौक है तो आप बिल्कुल रिलेशनशिप कीजिए। मैं प्रॉफिट एक्सपेंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात पर अग्री करता हूँ, और लोग क्या करेंगे कि आपको चूतिया कटवाना आप रिलेशनशिप में आ जाइए, और नहीं कटवाना तो नहीं आइए, साथ सी बात है, क्योंकि मूव ऑन आप लोगों की अम्मा बहन में दम नहीं है कर लेने का, तो आप क्या काम करेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोनाल्डो और मेसी। ब्रो, रोनाल्डो इज अ दीवा, सो आई लव हिम, हर बोलने वाला आई लव हिम। वो एक इंस्पिरेशन है फुटबॉलर्स के लिए, लेकिन मैं फुटबॉलर बनना नहीं चाहता हूँ, तो वो मेरी इंस्पिरेशन नहीं है, लेकिन उसने मतलब कि वो इस तरह का इंस्पिरेशन है कि उसने मेहनत की, वो इस मुकाम तक पहुंचा है, विच इज वेरी गुड थिंग फॉर हिम, नॉट फॉर मी, बिकॉज वो मेरे लिए तो नहीं पहुंचा है, अपने लिए पहुंचा, तो इसलिए गुड फॉर हिम, बट आई लव हिम। मैसी, मैसी है काफी लाल का दीवा, दीवा दीवा दीवा। मेरी तरफ से क्वेश्चन है, व्हेन विल यू गेट मैरिड? ब्रो, फर्स्ट थिंग जॉब लगने दो, सेकंड थिंग सैलरी आने दो, थर्ड थिंग उस जॉब पे बैठने दो मुझे, फिर फोर्थ थिंग मुझे बाइक चलाने दो, फिर फिफ्थ थिंग जो है वो मुझे मेरा करियर सेट करने दो, फिर अपना घर लेने दो। मुझे घर है, लेकिन एक होता है जो अपने पैसों से लेने वाला, वो बिल करने दो, उसके बाद बहुत सारी चीजें करने दो, उसके बाद जाके मैं सोचूंगा कि शादी करनी है, लेकिन अगर टाइम बचा तो कर लूंगा, नहीं बचा तो फिर अगर किस्मत में रही तो शादी हो भी जाएगी, और नहीं रही तो नहीं होगी, बात खत्म। और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं इसमें, ठीक है। ये बताओ, अगर 24 घंटे के लिए तुम्हें इनविजिबल होने की पावर मिल जाए तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? देखो, इनविजिबल होने की पावर ना मिल जाए इंसान को तो वो और कुछ नहीं कर सकता, साफ सी बात मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ भी वो घंटा कुछ नहीं खा सकता इनविजिबल होकर, ठीक है। मैं किसी से बदला ले सकता हूँ इनविजिबल होकर, मैं किसी से किसी के कहीं जाकर चोरी कर सकता हूँ इनविजिबल होकर, ठीक है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं चोरी करके मैं क्या कुछ उखाड़ लूंगा, मतलब सॉरी इनविजिबल होकर मैं क्या उखाड़ लूंगा? मैं, मेरे को एक अलग रिग्रेट, अलग अफसोस होगी मैं इनविजिबल हुआ, क्योंकि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ेगा है या नहीं है लाइफ में, तो इस उसका वो रिग्रेट मेरे को अलग होगा कि मेरे दिमाग में वो गाना बजने लग जाएगा, तुम हाँ रे प्यार रे, सॉरी ये गलत लाइन मैंने गा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, बट हाँ इस वाला कि मेरे उससे किसी फर्क ही नहीं पड़ता, तो इनविजिबल हूँ या नहीं हूँ वैसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को। बहरहाल काम मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इससे सिवाय बैंक में जाकर चोरी करने के, क्योंकि इनविजिबल होकर मैं वहीं से अमीर हो सकता हूँ, इनविजिबल होने के बाद में लोगों और कुछ नहीं कर सकता अपने लिए, ठीक है। बाकी ये है कि अगर 24 घंटे के लिए मिलेगा तो घंटा में मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे आधे ज्यादा मुझे ये चीज नहीं पता होगी कि दुनिया में चल क्या रहा है, मुझे ये चीज पता ही नहीं दुनिया में चल क्या रहा है, आधी दुनिया गई है भाड़ चुली की भट्टी में, और आधी में क्या हो रहा है वो मुझे पता ही नहीं, मुझे अपनी लाइफ से मतलब है, तो जब मैं अपनी से लाइफ से मतलब रखा हूँ तो 24 घंटे में क्या ही उखाड़ लूंगा इनविजिबल हो गया। तो प्लेन में भी नहीं जाके बैठ सकते, क्योंकि खड़े रहना मेरी औकात नहीं है 9 घंटे तक खड़े रहने की, और विदाउट चेकिंग के मैं चला भी जाऊंगा तो मैं जाऊंगा क्यों, वापस आना है, और 24 घंटे के अंदर मैं वापस आ नहीं सकता हूँ, तो मेरी जब पावर खत्म हो जाएगी तो मैं वहां जाके भीख मांगूंगा, दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो ये चीजें हैं, तो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि इनविजिबल होना सही है एक तरीके से, जिसको चाहिए वो रखो अपने पास ये पावर, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा निहायती फजूल पावर है जिसका इस दुनिया में ना होना ही अच्छा है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। वैसे लोग अभी बोले हैं मुझे कि मेरे अगर दोस्त वगैरह देखेंगे तो अभी तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तो ये तुमको वीडियो आने से पहले बताना है, वीडियो आने के बाद बताने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो बहरहाल छोड़ो, इस क्वेश्चन को जाने तो मुझे समझ ही नहीं आता, देखिए समझ में आया ये क्वेश्चन, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे ये चीज समझ नहीं, जवाब इसका मैं यही कह सकता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसका, क्योंकि मुझे फायदा ही नहीं है इनविजिबल होकर। यार तू इतना प्यारा क्यों है? अब देखो सबका नजरिया होता है, कोई किसी को मैं अच्छा लगता हूँ, किसी को बुरा लगता हूँ, अक्सर लोगों को मैं बुरा लगता हूँ। अब आपने ये पॉजिटिव वे में बोला है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्यारा यूं हूँ कि देखो वो अंदरूनी होता है, अंदर से आता है वो प्यारापन, वो ना बैरूनी तौर पे आप फॉर्मूला आगे तो नहीं कर सकते प्यारे, ठीक है। तो मेरे अंदर है ये प्यारापन, तो अगर आपको अच्छा लगता हूँ मैं तो थैंक यू, नहीं लगता हूँ तो भी थैंक यू, बिकॉज मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बता तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है और तेरी क्रश? देखो एकदम नेशनल क्वेश्चन है ये कि तेरी गर्लफ्रेंड का कितनी है, तू शादी कब करेगा, तू ये कब करेगा, तू वो कब करेगा, ये सारी चीजें जो है उनके लाइफ में जो है वो मौजूद है, कि मेरे हिसाब से अगर वो मुझसे यही पूछेंगे तो यही चीज पूछेंगे, वरना वो और कुछ उनके पास है नहीं वो पूछ सके। तो भाई देख मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना थी कभी, ठीक है। और बहरहाल रही बात क्रश की, तो क्रश मेरी बहुत सारी रही है, लेकिन रियल लाइफ में कोई भी नहीं रही है, सारी मेरे एक्ट्रेस क्रश है। अब देखो फरहाना भट्ट को ले लो, मोनी रॉय को ले लो, तो ये सारी मेरी क्रश है। अब पूर्वा मुखीजा को ले लो, कशिश कपूर को ले लो, कृति सेनन है, बहुत सारी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्ट्रेसेस हैं। तो इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास क्रश है ही नहीं मेरी लाइफ में। मेरी माँ है, ठीक है, मेरी बहन है, ये साइड में क्रशेस हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा मेरी लाइफ में क्रश क्रश वगैरह नहीं है, और मैं एक ही क्रश में जानता हूँ वैसे तो, वो जो बजरी नहीं होता पतीला बजरी, वो क्रश होता है बस, इसके अलावा मैं और कुछ क्रशेस को नहीं जानता, ठीक है। अच्छा ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, मैंने देखा था, मैंने देखा ना, मुझे इसका मतलब तो पहले समझ में नहीं आता, फालतू का मैंने इंग्लिश पढ़ा था, लेकिन एक घंटा चीज समझ में नहीं आती, पढ़ गया कुछ चीज आ जाती है, कुछ नहीं आती, बहुत टाइम लगता है, तो मैंने चैट जीपीटी किया था, तो मैं इसको समझा तो दूंगा, बट ये है कि अगर आपको मेरे मुंह समझ में आप भी चैट जीपीटी कर लीजिएगा। तो ये चीज है कि व्हाट समथिंग यू आर लोकी विद लोकी क्यूरियस अबाउट राइट, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊँ, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट समथिंग यू आर लोकी क्यूरियस अबाउट राइट नाउ बट हैवंट हैड टाइम टू डिग इनटू इट। पहले क्वेश्चन पढ़ने में था कि मैं ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप क्यूरियस हैं, मतलब कि आपको क्रेज उस चीज को जानने का, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसमें घुसो, उसमें घुस नहीं सकते हो आप, लेकिन यह है कि आपको जानने की चिल है, ये चीज है मेन मेन इसकी मीनिंग यही है, ठीक है।
तो देखो ऐसी आज तक कोई चीज़ तो है नहीं जिसको चुल हो, लेकिन हाँ मुझे एक चुल है कि अमीर होते कैसे हैं। तो अगर कोई मुझे बता सकता है कैसे अमीर हो सकते हैं तो वो मुझे बिल्कुल बताए, और अगर कोई नहीं बता सकता है तो वो मत बताए। तो मेरे अंदर सिर्फ यही चीज़ की चुल है कि इन्फ्लुएंसर एक आदमी कैसे बने, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ये देखने का। तो ये चीज़ है मेरे अंदर, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खत्म होने वाला है। अगर तुझे 24 घंटे के लिए अपोजिट जेंडर बना दिया जाए, सबसे पहला काम क्या करेगा? ब्रो, वन थिंग व्हाट आई डू इज आई बेट यू डोंट नो दिस, एंड इसके बाद से मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, जिनको नहीं पता वो शरीफ है काफी। आई बेट यू डोंट नो दिस, इफ यू बिकेम अ फेमस इन्फ्लुएंसर यू वोंट फॉरगेट मी। बहरहाल आपने तो ये आंसर ही दे दिया है कि मैं आपको नहीं भूलूंगा, ठीक है। दोस्तों को, अपने दोस्तों को जो है वो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे ऐसे टाइम पे हैं अभी जिस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं। तो फिर भूलने का सवाल नहीं होता ना। बस मैसेज आप कर दोगे तो मैं आपको बिल्कुल याद रखूंगा, नहीं करोगे तो मैं आपको याद रखूंगा, लेकिन मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है, लेकिन मैं मैसेज नहीं कर पाता लोगों को। ये चीज़ है मेरे अंदर। मैं बात पूरा दिन करूंगा सबसे, लेकिन जिनसे करना होता है मैं उनसे बात नहीं कर पाता। तो ये वाली चीज़ होती है ऐसा। तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लोगों को टाइम दे जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है, याद मैं सबको रखता हूँ बट प्रायोरिटाइज करना भूल जाता हूँ। तो मेरे कजन ने अपना नाम भी लिख के दिया कि मैं बिलाल, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसका नाम बताओ। तो फर्स्टली मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, जब गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसका नाम नहीं बताऊंगा, साफ सीधी बात है। तो यही चीज है, बस है नहीं। और मैंने इसका जवाब पहले भी दे दिया था, मैंने बोला ना नेशनल क्वेश्चन है ये, मेरे पूरे सबका नेशनल क्वेश्चन है कि मुझसे ये चीज लाजमी पूछी चाहिए, ठीक है। तो और ये मैं बोलूंगा कि रिलेशनशिप में आना फालतू चीज होती है। वो ना बोलते हैं लव इज ब्लाइंड बट आई हैव टू आईज, तो यही चीज है मेरे साथ। तो इस वजह से मैं रिलेशनशिप में आना भी नहीं चाहता हूँ, और ना ही मैं किसी और को बोलता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि तुम करो। मैं ट्राई भी नहीं करता हूँ ना, देखो मैंने ट्राई करता है कि हो जाए, तो वो भी नहीं करता हूँ। इस वजह से जो है वो मेरी लाइफ में कोई नहीं है अभी तक। दैट्स पार्टनर के लिहाज से है बहुत लोग, लेकिन पार्टनर नहीं, मेरा लाइफ पार्टनर नहीं। तो एक और क्वेश्चन है जो पहले बता चुका हूँ मैं, लेकिन ये दोबारा। तो वो ये मुझे पूछ रही है कि कब बाइक चलाकर मेरे को अपने घर तक लेकर जाएगा। तो ब्रो, मैं जब भी बाइक चलाऊंगा मैं लाजमी तेरे को अपने घर तक लेकर आऊंगा। फर्स्टली मैं चाहता हूँ चलाना इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है, साफ सीधी बात है। उसमें ना ज्यादा मेहनत है, बस आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो आपको हो जाएगा। गियर वेयर का झंझट नहीं होता, ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का शौक है। तो वो जब मैं ले लूंगा तो वो मैं आपको आपके घर से उठा के अपने घर तक पहुंचाऊंगा, फिर आपके घर तक वापस छोड़ दूंगा, बस, ठीक है। सही। नाउ सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैंने उसने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका मैंने बोला था कि बहुत लोगों ने पूछ लिया, क्योंकि ये यही क्वेश्चन बार बार पूछेगा तो क्या फायदा, है ना। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि माय क्वेश्चन इज डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। देखो बॉयफ्रेंड का मतलब होता है लड़का दोस्त, तो मेरे लड़के दोस्त तो बहुत सारे, ठीक है। और रही बात अगर आप उसमें पूछ रही हैं तो आई एम नॉट ए गे, तो दैट्स व्हाई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। बाकी हाँ अगर लड़के दोस्त की बात की जाए तो हाँ मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त हैं, तो इस वजह से, ठीक है। तो है मेरे बॉयफ्रेंड, ठीक है, लड़के दोस्त। बाकी बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा कोई भी, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ ना, LGBTQ कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ, इस वजह से। मैंने ये जो सवाल पढ़ा था मेरे किताब में मिलता हूँ, मेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इफ मनी वाज़न्ट अ प्रॉब्लम व्हाट वुड यू स्पेंड योर लाइफ डूइंग। भाई अगर ऐसा पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी तो मुझे क्या जरूरत है किसी और फालतू चीज में अपनी लाइफ स्पेंड करने का। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पूरी दुनिया जानती हो, मुझे पूरी दुनिया देखा, मैं ये चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं यही बोलूंगा कि मैं अपनी लाइफ यूट्यूब वीडियोज में स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शौक है वर्ल्ड टूर। हर सिंगल सिटी में घूम जाता हूँ, उसका एक एक इलाका एक एक एरिया सब चीज में घूमना चाहता हूँ। तो अगर पैसे की प्रॉब्लम होगी ही नहीं तो मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ सऊदी अरब, एंड देन उसके बाद में पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ ये सीन है। नाउ बहुत लंबी वीडियो हो गई वैसे तो। Now the next question is last question है, ठीक है। What do you like about yourself? I like all the things about myself. मेरे बात करने का तरीका, मेरे बोलने का अंदाज, एक ही बात है पूरे से, मतलब कि मैं बोलता कैसे हूँ, और आवाज मुझे मेरी पसंद है, मुझे मेरा नाम पसंद है, एक टाइम पे नहीं था लेकिन अब मुझे पसंद है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को पसंद नहीं करूंगा तो दूसरे मुझे पसंद कैसे करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि पहले अपने आप को पसंद करो, फिर दूसरे आपको खुद ही पसंद करने लग जाते हैं। तो मेरा यही चीज है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को भी कि अगर आप लोगों को मुझमें कोई चीज नहीं पसंद है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको आप पसंद किया जाए, मुझे ये लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन सेशन होता है, सेशन नहीं आता तुमसे, तो वो होता है एंड। कोई भी बात अगर बुरी लगी हो तो वो आपका मसला है। वैसे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने अपने आप को ज़्यादा कुछ किया, तो आपको मसला ही नहीं होना चाहिए। वैसे अगर हो तो फक यू, एंड अगर नहीं भी है मसला तो अच्छी बात है, क्योंकि होना भी चाहिए आपका मसला, तो आपके मसला होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको 50 साल करोड़ बात आएगी तो उसके लिए रेडी रहिएगा। देन अल्लाह हाफिज़ एंड
बस क्या करना है मुझे, अगली वीडियो में मिलेंगे, बात खत्म हो गया, अल्लाह हाफ़िज़।